भैया इसको बिल्कुल सीधा लो, एकदम सीधा लो। ये दोनों भी आ गए। आ जाओ भाई, आ जाओ, सही वक्त पे आए तुम दोनों, आ जाओ। देख लो भाई, 1 बीघा जमीन तेरी ये हो गई और ये तेरी 1 बीघा जमीन ये हो गई, मेरी 1 बीघा वो वाली है, ठीक है। देख लो, जैसा तुमने फोन पे बताया था, प्लेन करवा के बाउंड्री करवा दी है मैंने। अब तुम्हें जो भी अपनी जमीन पे करना है कर लो, मैं आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है भाई। हाँ वो बात तो ठीक है भैया आपकी, लेकिन आपने अपनी जमीन पे खेती क्यों कर रखी है? आपको प्लॉटिंग का काम करवा के जमीन बेचनी वगैरह नहीं है क्या? लग रहा है भैया को तरक्की नहीं करनी, इसी गांव में रहना है, धूल मिट्टी में। नहीं भाई, मुझे नहीं करनी तरक्की, मैं तो अपने गांव में और खेती बाड़ी में खुश हूँ। वैसे एक बात तो है, ये बाप दादा की जमीन ही एक आखिरी वजह थी जिसके लिए तुम गांव में साल 2 साल में आ जाते थे, हैं? अब तुम प्लॉटिंग करवा के अपने हिस्से की जमीन भी सारी बेच दोगे, तो अब तो तुम्हारे गांव से वास्ते ही खत्म हो जाएगा। क्यों? और क्या भैया, क्या करना है इस गांव में रह के? हमारी बात मानो तो आप भी जमीन को बेचो, इसे बेच के 150 गज का मकान आ जाएगा शहर में, वहाँ आराम से रहना और हमारी तरह गाड़ी में घूमना। सही बात है, गांव में कौन सी तरक्की कर लोगे, शहर में रहोगे कम से कम तरक्की तो कर पाओगे। तरक्की? अबे बाप दादा की जमीन बेच के शहर में जाने को तुम तरक्की कह रहे हो? अगर इतना ही तरक्की कर रहे हो तो अपने दम पे करके दिखाओ तरक्की, तब मानू मैं तुम्हें। बाप दादा की जमीन बेच के तो कोई भी पैसे कमा लेगा, उसे तुम तरक्की समझ रहे हो? अरे जाओ यहां से यार। और ये बात मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि शहर में रहना गलत है, जिसका जहां हिसाब बनता है वहां रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये गांव की जमीन हमारी जड़ें हैं, यहाँ हम पैदा हुए पले बड़े हैं, और अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए मेरे भाई। अरे गांव की जमीन बेच के शहर में बसना कौन सी समझदारी है, ये बताओ। इंसान अपना गांव छोड़ता है मजबूरी में, नहीं तो कोई भी अपना गांव छोड़ के शहर नहीं जाना चाहता। और तुम्हारी तो कोई मजबूरी भी नहीं थी, तुम्हारी तो अच्छी खासी जमीन थी यहाँ पे। तुम यार धीरे धीरे सारी जमीन बेच के शहर में बस रहे हो, हैं? और इसे तुम तरक्की समझ रहे हो? बताओ। एक बात ध्यान रखना, जब शहर की हवाओं में दम घुटता है ना, तो इंसान अपने गांव की तरफ लौटता है। और ऐसा हमने कोरोना के टाइम पे खूब देखा था। जो सोचते थे ना बड़े बड़े लोग कि हमें तो गांव की कोई जरूरत नहीं है, सब धीरे धीरे अपने गांव लौट के आ गए थे, है ना? देखा होगा तुमने भी। बाकी तुम्हारी मर्जी भाई, जो तुम्हें करना करो भाई, मैं तो तुम्हें आज के बाद कुछ नहीं बोलूंगा, माफ करो।